नमस्कार दोस्तों, ज्ञानव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत बड़े खुलासे की। नीट यूजी पेपर का एमपीपीएससी कनेक्शन जो है सामने आया है। ठीक है, आज जैसा कि आपको पता है कि अभी नीट यूजी का पेपर लीक हो गया था। ठीक है, तो वैसा ही एक मामला जो है वो एमपीपीएससी से भी जुड़ रहा है इसकी जाँच के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं पूरा मामला क्या है। जैसे कि आपको पता है कि नीट यूजी का एग्ज़ाम जो है उसका पेपर लीक का मामला आया था। अब इसमें पॉलिटिकल कनेक्शन एक सामने आया है। 26 जून को यूपी की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से एक विधायक हैं बेदी राम, इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। ठीक है, जिसमें एक युवक से ये पेपर और लेन देन की बात करते हुए दिख रहे थे। बेदी राम यूपी की जखनिया सीट से विधायक हैं। पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता, ठीक है, विजेंद्र गुप्ता ने भी इनका नाम जो है लिया था। विजेंद्र पहले बेदीराम के साथ जेल में भी जा चुका है। हालांकि अब तक बेदीराम को नीट पेपर लीक का आरोपी नहीं बनाया गया है। बेदीराम का नाम 12 साल पहले भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी के पेपर लीक से भी जुड़ा था। उस वक्त मामले की जांच करने वाली एसटीएफ ने बेदीराम, ब्रजेंद्र समेत 55 लोगों को आरोपी बनाया था और उनकी गिरफ्तारी भी की थी। अब बात करते हैं कि जिस तरीके से नीट एग्ज़ाम का पेपर प्रिंटिंग प्रेस से जो लीक हुआ था, ऐसा ही मामला जो है वो एमपीपीएससी से भी आ रहा है। एमपीपीएससी का मामला जो है वो काफ़ी पुराना है। ये पेपर भी प्रिंटिंग प्रेस से रिलीज़ किया गया था और छात्रों को रिसोर्ट और होटल में बुलाकर उनको ये रटवाया गया था। ठीक है, तो जैसा मामला नीट यूजी का आ रहा है वैसा ही मामला एमपीपीएससी का भी था। ये लगभग 12 साल पहले की बात है। ठीक है, 12 साल पहले यानी कि एमपीपीएससी 2012 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका शेड्यूल आप यहाँ देख सकते हो कि दिसंबर में लगभग 400 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 24 फरवरी 2013 को प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ और प्रदेश में लगभग 4.5 लाख लोगों ने जो है इसका फॉर्म भरा था और इसके उम्मीदवार थे। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में लगभग 6500 उम्मीदवार पास हुए और 1 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2013 तक मेंस का एग्ज़ाम चला। इस परीक्षा में 1191 छात्र मेरिट में आए थे। इंटरव्यू की तारीख 27 जुलाई 2014 तय की गई थी। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कैसे पता चला कि एमपीपीएससी का पेपर लीक हुआ है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का ये मामला था। 2014 में बेदीराम के गिरोह का नाम रेलवे भर्ती परीक्षा पेपर लीक में सामने आया। तब लखनऊ के आशियाना थाने में बेदीराम के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ और बेदीराम फरार हो गया था। बाद में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसको पकड़ा था। यूपी और दिल्ली पुलिस की पूछताछ के दौरान ये पता चला कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की आयुर्वेद अधिकारी भर्ती परीक्षा का मामला भी इन्होंने लीक करवाया था। तब दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी मध्य प्रदेश पुलिस को दे दी थी। अब मध्य प्रदेश एसटीएफ ने जब बेदीराम और उसके साथियों से पूछताछ की तो पता चला कि ये गिरोह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2012 का प्रीलिम्स और मेंस का पेपर भी लीक करा चुके हैं। तो यहाँ से ये मामला जो है जो रेलवे भर्ती परीक्षा से स्टार्ट हुआ वो लिंक करते करते एमपीपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम तक आ गया। अब क्या हुआ कि तब तक एमपीपीएससी जो 2012 का एग्ज़ाम था उसका प्रीलिम्स और मेंस दोनों पेपर कंडक्ट हो चुके थे। अब इंटरव्यू होना बाकी थे। तब पेपर लीक की जानकारी मिलने के बाद एमपीपीएससी ने इंटरव्यू जो है वो पोस्टपोन कर दिए थे। अब इंटरव्यू स्थगित करने के बाद हाई कोर्ट के आदेश पर एमपीपीएससी को इंटरव्यू की प्रक्रिया को पूरा करना पड़ा और 2014 में 2012 का रिजल्ट घोषित किया गया। एसटीएफ के तत्कालीन जांच अधिकारी हैं राकेश जैन, जो बताते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा का पेपर आगरा के प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। ठीक है, तो जैसा कि नेट यूजी में आप देखते हो कि पेपर जो है वो लीक हुआ था प्रिंटिंग प्रेस से, वैसा ही एमपीपीएससी का पेपर आगरा के प्रिंटिंग प्रेस से यहाँ पर लीक हुआ था। और ये प्री का पेपर लगभग 8 लोगों को 10 लाख रुपए में बेचा गया था। वहीं जो मेंस का एग्ज़ाम था उसका हिंदी और सामान्य ज्ञान का पेपर 20 से 25 लाख रुपए में बेचा गया था। तो इसमें लगभग ये टोटल बताया जाता है कि लगभग 65 लोगों को ये पेपर बेचा गया था। अब 6 महीने के बाद इस पूरे मामले की जांच हुई और एसटीएफ ने चार्जशीट हाई कोर्ट में पेश की। तो भोपाल एसटीएफ ने दोनों परीक्षाओं जो कि आयुर्वेद अधिकारी परीक्षा और एक सिविल सेवा परीक्षा थी, दोनों की मामले की जांच समानांतर रूप से की। लगभग आयुर्वेद अधिकारी मामले में 22 जुलाई 2014 को और सिविल सेवा परीक्षा मामले में 10 सितंबर 2014 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी।
इस चार्जशीट में पुलिस ने अधिकतर आरोपियों के बयानों के आधार पर अपराध का ब्यौरा पेश किया था। आयुर्वेद अधिकारी भर्ती परीक्षा का पेपर 300 से ज़्यादा लोगों को पहुंचा था। इसमें लगभग 55 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से अधिकतर लोग डॉक्टर थे। सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी और सामान्य अध्ययन का वह परीक्षा भी लगाया गया था, जिसकी कॉपी इंदौर के एक होटल में आरोपी से मिली थी। और ये सेम पर्चा था जो परीक्षा में आया था, उससे बिल्कुल मिलता जुलता ये पर्चा था। ठीक है, इस परीक्षा में लोक प्रशासन और समाजशास्त्र का पर्चा भी लीक कराने की बात सामने आई थी, लेकिन उसका कोई सबूत एसटीएफ को नहीं मिला था। सिविल सेवा परीक्षा मामले में लगभग 23 लोगों को आरोपी बनाया गया था और इस केस में अब तक 40 से अधिक लोगों की गवाही हो चुकी है। अब मेन मुद्दा ये है कि भोपाल के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में ये मामला अब तक चल रहा है। 10 सालों में इस केस की गवाही भी पूरी नहीं हो पाई है और 16 जुलाई यानी कि 16 जुलाई 2024 को इसकी अगली सुनवाई होनी है। तो आप देख सकते हो कि अभी तक ये मामला रफा दफा नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तक इसमें सुनवाई चल रही है और अभी तक इसकी गवाही भी पूरी नहीं हो पाई है। तो ऐसे ही और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और ज्ञानव एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।